दिलचस्प तो ये है कि हासीमारा पर राफेल के अलावा वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 भी कभी भी जरूरत पड़ने पर लैंड कर सकता है। हाशीमारा एयरबेस की सबसे खास बात यह भी है कि ना सिर्फ यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट को रखा गया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यहाँ पर C-17 जैसे भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी रखा जा सकता है। हालांकि मेरे कैमरा पर्सन और हम इस समय इसी एयरक्राफ्ट पे, अगर आप देखें कि इस एयर स्ट्रिप पर मौजूद हो, जहाँ पर ना सिर्फ इन फाइटर यानी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को रखा गया है, बल्कि अगर आप देखें ये एयरक्राफ्ट खासतौर पर ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें कभी पर भी कहीं पर भी मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है राफेल जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट का रखरखाव पर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। हर उड़ान के बाद विमान की पूरी बारीकी से जांच की जाती है, जिसके लिए वायुसेना के इंजीनियर्स लगातार काम करते हैं। वैसे तो इन एयरक्राफ्ट को इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया गया है। इनके अंदर वेपन्स के साथ साथ हर चीज इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दी गई है। लेकिन फिर भी एक एयरक्राफ्ट के लिए यानी एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इस पर बहुत बारीकी से जांच परख भी होती है। जब इन फॉरवर्ड इलाकों के अंदर ये विमानों को ये अपने सॉटी पे जाते हैं तो वापस आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है इनकी रख रखाव को लेकर, और ये काम करते हैं स्क्वाड्रन के इंजीनियर जो इनकी मेंटेनेंस करते हैं। सर अभिनव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो एक इसी स्क्वाड्रन के अंदर मेंटेनेंस इंजीनियर भी है। इन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जब भी ये सॉटी कर आते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो आप मेंटेनेंस के हिसाब से जांचते परखते हैं, और जब ये सॉटी पर जाते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं? हमारे इस एयरक्राफ्ट ये जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अगर एज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस टीम हमें गर्व है कि हम इंश्योर कर पाते हैं कि वी मेंटेन दिस एयरक्राफ्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम वी इंश्योर कि इवन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस द एयरक्राफ्ट कैन बी डिप्लॉयड फॉर द मिशंस। यानी ये विमान इसी तरीके से बने हैं ताकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, कोल्ड वेदर में भी इसके इंजन्स आसानी से चल सके, हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशनलाइज हो सके और मल्टी रोल के लिए ये हमेशा तैयार रह सके। हासीमारा के जिस 101 स्क्वाड्रन में राफेल की तैनाती हुई है, उसका मूल मंत्र है ढूंढो और मार गिराओ। एक स्क्वाड्रन यानी 101 स्क्वाड्रन का मूल मंत्र है सीक और डिस्ट्रॉय, यानी ढूंढो और मार गिराओ। इसको संस्कृत में अनिविश्य वेधि भी कहा जाता है। दरअसल इसका जो मूल मंत्र है या मोटो यही है कि जैसा भी थ्रेट आए, दुश्मन आए, उसको ढूंढो, आइडेंटिफाई करो और मार गिराओ। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से ये स्क्वाड्रन इसी काम में तैयार रही है, जिसकी वजह से इसको महावीर चक्र के साथ सेना मेडल और कई ऐसे जो मेडल्स हैं वो उससे भी सम्मानित होना पड़ा है। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो राफेल विमान हाशीमारा में 101 स्क्वाड्रन में इसीलिए तैयार किए गए हैं या इसीलिए तैनात किए गए हैं ताकि दुश्मन की लगातार चुनौतियों को या चालबाजियों को उसको ढूंढा जाए और उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। 1965 की जंग हो या फिर 1971 की जंग, हमेशा इस स्क्वाड्रन ने अपने काम को कर दिखाया है। यानी चुनौती कहीं भी हो उसको पूरी तरीके से निष्कर्ष करने का या फिर उसे खात्मा करने का काम 101 स्क्वाड्रन ने किया है। इसको खासतौर पर फैल्कॉन और शम्ब और अखनूर भी कहा जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि 1971 की जंग के अंदर इसने अखनूर और शम्ब के अंदर सबसे ज़्यादा दुश्मन को तबाह किया था। और आज यही स्क्वाड्रन हाशीमारा में तैनात की गई है और इसके अंदर तैनात किए गए हैं ये राफेल विमान। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है।